Good morning, students. Today we are going to discuss about single phase half wave separately excited DC drives. आज के लेक्चर में हम सिंगल फेज हाफ वेव सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर ड्राइव्स के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। सिंगल फेज सेपरेटली डीसी ड्राइव को सिंगल फेज हाफ वेव सर्किट से सप्लाई किया जाता है। इस ड्राइव के फायदे कम लागत और सादगी है। यह केवल एक चतुर्थांश वन क्वाड्रेंट ऑपरेशन कर सकता है। उत्थान रीजनरेशन संभव नहीं है। थायरिस्टर का चालन कोण बहुत छोटा है, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत कम धारा प्रवाह होती है। मतलब जिसका चालन कोण बहुत छोटा होता है, जिससे जो होता है कि मतलब बहुत कम धारा प्रवाहित होती है। विकसित टॉर्क बहुत छोटा होता है, जिसके परिणाम स्वरूप रेटेड आरएमएस धारा करंट में टॉर्क को नुकसान होता है। मोटर की धारा हमेशा बंद रहती है। तरंग आवृत्ति रिपल फ्रीक्वेंसी सप्लाई की आवृत्ति के बराबर है। धारा और वोल्टेज तरंग रूपों को चित्र में दिखाया गया है। देखिए हमारे क्या होता है हाफ वेव में। इसमें सिंपल सा हमारा एक थायरिस्टर लगा है, एक डायोड लगा है, फ्लाईव्हील डायोड, इंडक्टर लगा है, मोटर लगी है हमारी। इसमें क्या होगा, हमारा दो मोड पर काम करेगा। पहले मोड में सप्लाई देंगे इसको यहाँ से, तो हमारा डायोड वर्क नहीं करेगा। जब हम इसको पहले सप्लाई देंगे तो डायोड हमारा काम नहीं करेगा, प्लस माइनस में यहाँ से पता करना चाहिए। लेकिन जब रिवर्स वाले में आएगा तब क्या होगा, हमारा यहाँ पर, तब हमारा यहाँ होगा, ये तो कंडक्ट कराएगा ना। इसमें ऐसे कराएंगे तो रिवर्स वाले में जो यहाँ पे स्टोर चार चीज़ें स्टोर किया है यहाँ पे पॉजिटिव बाइस में, थायरिस्टर हमारा कंडक्ट कर रहा था तब, इसको पल्स दी थी, तो ये हमारा ऐसे ऑपरेट होगा। ठीक है, थायरिस्टर के द्वारा। इसमें देखिए पहले वाले में जब थायरिस्टर हमारा ऑन था, क्या था, हमने यहाँ से टेगर पल्स दी, हमारा वोल्टेज पल्स है। जब टेगर पल्स दी यहाँ से हमने कुछ भी इसको, तो यहाँ से ये वोल्टेज बढ़ेगी। लेकिन जब हमारा ये ऑफ होगा, जब हमारा ऑन कंडीशन में आएगा ये, मतलब अब तो हमारा थायरिस्टर ऑन हो चुका, अभी ऑफ हो गया, तो हमारे इसमें तो क्या होगा, ये तब ये जीरो आएगी। बस यही दिखाया गया हमें। अब देखिए फ्री व्हीलिंग डायोड प्रदर्शन को बेहतर बनाता है। यह विनिमय स्पीड रेगुलेटर बहुत ख़राब है। कम गति पर मोटर पल्स में शक्ति प्राप्त की जाती है और लोड अधिक होने पर मोटर आवाज़ करने लगती है। गति दोलन काफ़ी अधिक होता है। आपूर्ति ट्रांसफार्मर में लोड करंट के डीसी घटक के कारण प्रीमैग्नेटाइजेशन होता है। मतलब इसमें आपूर्ति ट्रांसफार्मर लोड करंट के कारण प्रीमैग्नेटाइजेशन होता है। इस ड्राइव का अनुप्रयोग कम शक्तियों तक सीमित है। सिंगल फेज फुल वेव सेपरेटली एक्साइटेड डीसी ड्राइव्स। सिंगल फेज सेपरेटली डीसी मोटर ड्राइव्स एक फुल वेव कन्वर्टर द्वारा आपूर्ति की जाती है। सभी स्थितियों में थायरिस्टर होने के कारण थायरिस्टर की फायरिंग नकारात्मक और वोल्टेज की अनुमति होती है, जिससे लोड में से आपूर्ति तक बिजली प्रवाह होती है। रीजनरेशन ब्रेकिंग का उपयोग करके मोटर को प्रभावी ढंग से ब्रेक किया जा सकता है। मतलब रीजनरेशन का प्रयोग करके मोटर को हम सही से ब्रेक कर सकते हैं तथा नियंत्रण धारा में संभव बनाया जा सकता है। करंट को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि लोड करंट पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों के दौरान प्रवाहित होता है। चूँकि पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों के दौरान प्रवाहित होता है, इसलिए करंट का औसत मान हाफ वेव ड्राइव से अधिक है। किसी दिए गए आर्मेचर हीटिंग के लिए टॉर्क की क्षमता बढ़ती है। औसत से आरएमएस के अनुपात यहाँ बेहतर होते हैं। गति दोलन कम है। लोड में करंट के बढ़ते प्रवाह के कारण गति विनिमय स्पीड रेगुलेशन में सुधार होता है। यह गति विनिमय को प्रभावित करता है। आर्मेचर में एक अतिरिक्त इंडक्शन प्रदर्शित को बेहतर बनाता है। यह रिपल कॉन्टैक्ट को कम कर देता है और असंतुलित प्रवाहकत्व की संभावना कम कर देता है। गति नियम को नियंत्रित करता है। ये गति को नियंत्रित भी करता है। यदि इंडक्टेंस लाइन की तरफ ड्राइव के प्रदर्शन को प्रभावित करता है, लाइन के हार्मोनिक कंटेंट संभव असंतोषजनक लोड धारा पॉसिबल डिसकंटिन्यूअस लोड करंट के कारण इंडक्टेंस के निचले मूल्यों पर अधिक है। जैसे जैसे इंडक्शन बढ़ता है, हार्मोनिक कारक घटता जाता है।
वर्तमान का शिखर मूल्य अतिरिक्त इंडक्टेंस के साथ घटता है। इसमें कंटिन्यूम क्षमता सुधार होता है। ये फुल वेव के लिए डायग्राम है। इसमें एक बार में 2 थायरिस्टर ऑपरेट होंगे। जब हम इसको सप्लाई देंगे तो ये यहाँ से जाके ऐसे आके यहाँ से ये फोर्थ वाला पॉजिटिव के लिए, वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैं जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ। उसके बाद दूसरे के लिए, जो नेगेटिव के लिए सप्लाई देंगे तो हमारा कैसे वर्क करेगा, ये नेगेटिव के लिए वर्क करेगा हमारा, ये हमारा नेगेटिव, ये प्लस हो जाएगा। तो ये सेकंड 2 और 3, पहली बार में 1 और 4, फर्स्ट ऑपरेशन में 1 और 4, सेकंड में 2 और 3 ऑपरेट होने वाले हैं। ठीक है, इसकी वेव फॉर्म का डायग्राम आगे वाले मैंने अलग से बनाया है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट वाला समझ में नहीं आता आपकी, तो अलग से डिफाइन किया है मैंने। देखिए यहाँ पे देखते हैं, मोटर को आर्मेचर इंडक्शन के उच्च मूल्य के साथ डिजाइन किया जा सकता है, अन्यथा अतिरिक्त स्थान घेरता है। मूल विस्थापन कारक पर इंडक्शन का कोई प्रभाव नहीं होता। शक्ति कारक में थोड़ा सुधार हो सकता है। कारण मोटर को आर्मेचर इंडक्शन से उच्च मूल्य के साथ डिजाइन किया जाता है, अन्यथा अतिरिक्त स्थान घेरता है, अतिरिक्त स्थान भी घेरता है। मूल विस्थापन कारक पर इंडक्टेंस का कोई प्रभाव नहीं होता। शक्ति कारक में थोड़ा सुधार हो सकता है। ये देखिए वेव फॉर्म हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे इसको, कुछ नहीं है यहाँ पे, इसको देखिए, ये हमारी नॉर्मल वेव फॉर्म है। ठीक है, ये हमारी करंट की हमने ले ली, ये ऑपरेटिंग कंडक्शन में ले लिया। जब हम ट्रिगर पल्स से देंगे इसको, मतलब यहाँ 2 ऑपरेशन में काम कर रहा है। फर्स्ट ऑपरेशन में मतलब ये यहाँ से पीछे से स्टार्ट हुआ है ऐसे, फर्स्ट में हमारा ये नीचे नेगेटिव आया, फिर ट्रिगर पल्स देंगे पॉजिटिव जाएगा। ये जब पॉजिटिव जाएगा ये हमारा करंट बढ़ेगा, यहाँ तक ये आया हमारा, अभी नेगेटिव में आ जाएगा हमारा जब तक सेकंड ऑपरेट नहीं होगा। एक हमारा ऑपरेट कर चुका, फर्स्ट ऑपरेट कर चुका, उसको बंद कर दिया हमने यहाँ पर आके, ये 0 हो गया, बंद हो गया, ये हमारा मैक्सिमम करंट हो गया। ठीक है, लेकिन जब तक सेकंड ऑपरेट होता है तो ये नेगेटिव में हमारा जाएगा, तो हमारा करंट भी डिक्रीज होगा। जब पल्स देंगे सेकंड वाला ऑपरेट होगा हमारा, यहाँ तक मैक्सिमम मिलेगा, करंट हमारा बढ़ जाएगा। फिर इसको जब सेकंड ऑफ हो जाएगा, फर्स्ट ऑन नहीं होगा, तब तक ये नेगेटिव में आ जाएगा, करंट हमारा डिक्रीज होगा। सिंपल सी वेव फॉर्म है, पहले भी हमने एक्सप्लेन किया है इसको। आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें लिखा है गति नियंत्रण के, अब आया चॉपर ड्राइव्स। चॉपर ड्राइव्स हमारी क्या होती हैं, गति नियंत्रण के लिए एक डीसी मोटर के आर्मेचर को वेरिएबल वोल्टेज चॉपर से प्राप्त किया जाता है। सिंपल से मैंने बताया था, मतलब हमारी डीसी मोटर आर्मेचर वेरिएबल से हम फिक्स उससे प्राप्त कर लेते हैं। फिर आता है लोड करंट में, जो टिक किया वहीं वहीं का लिखना है आपको बस। लोड करंट में 2 सीमाओं के बीच भिन्नता होती है। जब करंट ऊपरी सीमा तक पहुंच जाता है तो चॉपर सप्लाई में मोटर को अलग करने के लिए बंद हो जाता है। फ्री व्हीलिंग डायोड और डिकेज के माध्यम लोड करंट फ्री व्हीलिंग हो जाता है, तब यह निचली सीमा तक पहुंच जाता है तो चॉपर चालू हो जाता है, मोटर को सप्लाई से जोड़ देता है। अब कहता है जब चॉपर को टीआरसी ट्रैक द्वारा नियंत्रित किया जाता है तो चॉपर के ऑन ऑफ का अनुपात बदल जाता है। जब हम इसे ट्रैक से ऑन करते हैं इसको ऑन ऑफ का अनुपात बदल जाता है। जब चॉपर को ट्रैक द्वारा नियंत्रित किया जाता है तो चॉपर के ऑन ऑफ का अनुपात बदल जाता है। इस स्थिति में ऑपरेशन की स्थिर आवृत्ति पर कार्य करता है। यदि टी ऑन और टी ऑफ को स्थिर रखा जाए तो टी ऑन केवल वोल्टेज नियंत्रित प्राप्त करने के लिए वेरी किया जाता है। ऑपरेशन स्थिर टी ऑन के साथ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी पर रहेगा और टी ऑन टी ऑफ वेरी होता रहेगा, लेकिन सिंप्लिसिटी के कई फायदों के कारण एक निश्चित आवृत्ति ट्रॉयक का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। चॉपर सर्किट का उपयोग दोनों अलग अलग उत्साहित सेपरेट एक्साइड और सीरीज मोटर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। चॉपर सर्किट कला के नियंत्रित कन्वर्टर के कई फायदे हैं। नंबर 1, आउटपुट में तरंग सामग्री होती है। पीक औसत और आरएमएस औसत धारा अनुपात छोटे होते हैं। यह कम्यूटेशन में सुधार करता है और मोटर के हार्मोनिक हीटिंग को कम कर देता है तथा पल्सेटिंग टॉर्क भी कम होती है। दूसरा क्या है, चॉपर को बैटरी का उपयोग करके एक नियंत्रित डी वोल्टेज से सप्लाई दी जाती है। पावर फैक्टर की समस्या बिल्कुल नहीं होती। पारंपरिक कला विधि एक खराब शक्ति कारक से ग्रस्त है क्योंकि कोण में देरी होती है। इसका मतलब यह है कि चॉपर द्वारा दी गई धारा AC-DC चरण नियंत्रित कन्वर्टर की तुलना में कम होता है। सर्किट सिंपल है, थर्ड वाला, यह सुधार प्रदान करने के लिए संशोधित किया जाता है। नियंत्रित सर्किट सरल है। अब आता है हमारा AC ड्राइव कंट्रोल।
एसी ड्राइव एक ऐसी मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक आउटपुट आवृत्ति पर वोल्टेज प्रदान करता है। यह पल्स विद मॉड्यूलेशन VFDs के माध्यम से किया जाता है। पल्स विद मॉड्यूलेशन ड्राइव मतलब PWM पल्स विद मॉड्यूलेशन ड्राइव अलग अलग चौड़ाई के पल्स का उत्पादन करते हैं, जिन्हें आवश्यक तरंग बनाने के लिए संयोजित किया जाता है। हार्मोनिक को कम करने के लिए कुछ कन्वर्टर में डायोड ब्रिज का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार कैरियर फ्रिक्वेंसी पावर डिवाइस स्विच की गति बनती है। इसे स्विचिंग फ्रिक्वेंसी भी कहा जाता है। इसलिए जितनी उच्चतर कैरिंग फ्रिक्वेंसी होती है, उतना ही उच्चतर पल्स विद मॉड्यूलेशन के लिए रिजोल्यूशन अधिक होता है। पुराने SCR आधारित वाहक आवृत्ति की तुलना में सामान्य वाहक आवृत्ति 3 किलोहर्ट्ज से 4 किलोहर्ट्ज या 3000 से 4400 गुना प्रति सेकंड होती है, जो 250 से 500 टाइम्स पर सेकंड होता है। अब देखिए यहाँ पे हमने डायग्राम बनाया है, कुछ नहीं है, ये हमारा ऑन मोड में है, कुछ पल्स हमने लिए हैं, ये हमारा ऑफ पल्स में। ये देखिए हमारा ऑफ टाइम हो गया बीच का, ये हमारा ऑन टाइम हो गया। आउटपुट फ्रीक्वेंसी हो गई है, स्विच फ्रीक्वेंसी कैरियर पिच हर्ट्ज हो गया। ठीक है, हमारी ये पल्स है, इसमें जहाँ जहाँ बेवजल की ऑपरेटिंग मोड में, बाकी ये ऑफ मोड में। ड्राइव के लाभ क्या होते हैं? कम गति पे ज़्यादा बचत, कम परिचालन गति के कारण घूर्ण का आजीवन काल, शोर और कंपन को शांत करना, थर्मल और मैकेनिकल तनाव का काम करना, कम केबीज, उच्च पावर। अब आए VFD वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स की होती है। एक ड्राइव मूविंग ऑब्जेक्ट की गति टॉर्क की दिशा को संचालित और नियंत्रित करती है। ये ड्राइव ऐसी होती है जो हमारी दिशा को संचालित करती है, दिशा को दिखाती है और नियंत्रित करती है। ड्राइव को आमतौर पर गति या गति नियंत्रण अनुप्रयोगों जैसे मशीन टूल्स, परिवहन, रोबोट, फैंस आदि के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इलेक्ट्रिक मोटर्स को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले ड्राइव को वैद्युत ड्राइव के रूप में जाना जाता है। ड्राइव नियंत्रण या परिवर्तनशील प्रकार के हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम के उपरोक्त ब्लॉक आरेख में इलेक्ट्रिक मोटर, पावर प्रोसेसर, पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर, नियंत्रक सेंसर और वास्तविक लोड या उपकरण को ड्राइव में शामिल प्रमुख घटकों के रूप में दिखाया जाता है। अब हमारा आता है पावर प्रोसेसर की पावर मॉड्यूलेशन के लिए भी जाना जाता है, जो मूल रूप से पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर और मोटर की शक्ति प्रवाह करने को नियुक्त करने की जिम्मेदारी लेता है, ताकि मोटर की परिवर्तनशील गति, रिवर्स और ब्रेक संचालन को प्राप्त किया जा सके। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर में AC से AC, AC से DC, DC से AC और DC से DC कन्वर्ट शामिल होते हैं। मतलब इतने कन्वर्टर होते हैं हमारे, AC से AC, AC से DC, DC से AC और DC से DC। अब बताया हमारा डायग्राम बना रखा है हमने, पहले भी समझाया। इलेक्ट्रॉनिक सोर्स हो गया हमारा एक सिंपल सा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मोटर हमने लगा दी प्रोसेसर के साथ, यहाँ लोड कनेक्ट करिए, इससे मोटर सेंसर को कुछ डिवाइस दी, इनपुट कंपरेटर यहाँ इसको देगा, स्पीड रेगुलेशन कंट्रोलर को सेंसर ने भी इसको दे दिया, ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को इनपुट दे देगा और ये हमारा ऑपरेट करने लगेगा। अब इसकी एप्लीकेशन की बात करते हैं। एसिंक्रोनस इलेक्ट्रॉनिक मोटर टॉर्क फ्लक्स और रोटर फ्लक्स की पारस्परिक क्रिया का परिणाम यह है। रेटेड आवृत्ति पर यदि वोल्टेज एक निश्चित मूल्य पर सेट होता है और केवल आवृत्ति को कम करता है, तो बड़े चुंबकीय प्रवाह और चुंबकीय सर्किट संतृप्त होगी, यह मोटर जला देगा। इसलिए आवृत्ति और वोल्टेज को अनुपातिक रूप से बदलना चाहिए। आवृत्ति को बदलने समय हमें निरंतर प्रवाह बनाए रखने के लिए और कमज़ोर करने के लिए चुंबकीय और अचुंबकीय संतृप्त घटना से बचाने के लिए AC ड्राइव के आउटपुट वोल्टेज को नियंत्रित करना चाहिए। यह नियंत्रण विधि आमतौर पर फैंस और पंपों में लागू की जाती है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे, कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे नया टॉपिक। थैंक यू।